एपिसोड 74 माई बहुत हॉट हूँ। निहार मनोज सोनी से थोड़ा रूड टोन में कहता है, मनोज जी आप बाकियों का शूटिंग शुरू कीजिए। मैं राज कुंद्रा और मिस लावण्या से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। इन्हें मेरे वैनिटी वेन में भेज दीजिए। निकिता जो अभी अभी वहाँ आती हैं वो ये सुनकर हैरान थी। वो सबकी नजरें खुद पर महसूस करते हुए देख अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो भगवान का शुक्रिया कह रही थी कि राज का भी उसने नाम लिया था। उसे ये मूवी करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो ऐसा चांस छोड़ना भी नहीं चाहती थी। कोई भी एक्टर मनोज सोनी जो इंडस्ट्रीज के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर थे उन्हें छोड़कर क्यों ही जाएगा। निकिता के दिमाग में यही सब घूम रहा था। मनोज जी भी हैरान थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, केवल हाँ में जवान देते हैं। अंकुश अपने मन में कहता है इसे खुद का पता है कि ये करता क्या है। ये तो ऐसे करते करते ही शाम करा देगा। इसके नखरे भी बड़े अजीब है। हे भगवान, मेरी होने वाली भाभी को इसे झेलने की शक्ति देना। निहार निकिता को एक नजर घूरते हुए अपने वैनिटी वेन में चला जाता है। मनोज जी निकिता के पास जाते हुए कहते हैं, मिस लावण्या आप प्लीज सर से एक बार जाकर मिल लो। उसके बाद मिस्टर राज जाकर मिल लेंगे। अभी उनका छोटा शॉट है, वो तब तक कंप्लीट हो जाएगा। निकिता हिचकिचाते हुए कहती है, सर लेकिन मैं कैसे। अद्विका जो कब से जली भुनी पड़ी थी वो निकिता का साथ देते हुए कहती है, या शी इज राइट सर। अभी मिस लावण्या का शूट है, वो शूट के बीच में ही कैसे जा सकती है। मनोज जी थोड़ा रूड टोन में कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा मिस अद्विका, आप भूल रही है कि मिस्टर रायजादा का ऑर्डर है। वैसे भी वो इन्हें कच्चा नहीं खा जाएंगे। वो अपने काम को बहुत अच्छे से परखते हैं, इसीलिए वो आज दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है। निकिता धीरे से कहती है, ओके सर मैं मिलकर आती हूँ। ये सुन अद्विका को बहुत गुस्सा आता है। निकिता बिना कुछ आगे कहे निहार के वैनिटी वेन में चली जाती है। वहां खड़े कुछ लोग हैरान थे तो वही कुछ लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। अंदर निहार वहां शर्टलेस सोफे पर हाथ फैलाए सर रखकर ऊपर की ओर देख रहा था। वो अभी बहुत हॉट लग रहा था। निकिता खुद के सोच में गुम होकर अंदर आती है और धीरे से अपना सर उठाकर कुछ कहने वाली ही होती है कि सामने बैठे निहार को बैठे देख चिल्लाती है। निहार ये देखकर एक किलर स्माइल देता है। निकिता आंख बंद करते हुए कहती है, ये क्या है। ये आप ऐसे पागलों जैसे घूम क्यों रहे हो। जल्दी से शर्ट पहनिए वरना मैं जा रही हूँ। वो पीछे मुड़कर जाने को ही होती है कि देखती है गेट ऑटो लॉक हो चुका था। वो आंखें फाड़े निहार को घूरने लगती है। 0.5 अभी उसे ध्यान ही नहीं था कि निहार शर्टलेस था। निहार धीरे धीरे उसके पास आते हुए कहता है, क्यों मुझे ऐसे देखकर शर्म आ रही है या फिर। निकिता गुस्से में थी। गुस्से से उसका चेहरा और नाक लाल हो चुका था। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। वो कोल्ड टोन में कहती है, ये सब क्या है, क्या बदतमीजी है, सब बाहर क्या सोचेंगे। ये सुनकर निहार केवल मुस्कुराता है। निकिता तो जैसे उसमें खो ही गई थी। वो ऐसा पर्सनैलिटी ही था, उसे देखकर खुद पर कंट्रोल करना सबकी बस की बात नहीं थी। वो बस उसे तारे जा रही होती है, तभी निहार उसे खींचते हुए वैनिटी से सटा देता है। तब जाकर निकिता होश में आती है। वो इधर उधर हड़बड़ाकर देखते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, ये कैसी बदतमीजी है। निहार उसके बाल को कान के पीछे करते हुए हल्का एरोगेंट टोन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ रोमांटिक सीन के लिए रेडी होने की। मेरे आसपास आने से भी तुम्हें जैसे एलर्जी हो, और उसके साथ मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ, तुम किसी और करीब के कैसे आ सकती हो। अब तुमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। निकिता बस उसे गुस्से में घूर रही होती है। निहार उसके लाल हुए नाक को टच करते हुए कहता है, आई नो कि मैं बहुत हॉट हूँ, इसीलिए लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताओ उस राज कुंद्रा मुझसे ज्यादा हॉट है। निकिता की धड़कनें उसके ऐसे करीब आने से काफी बढ़ चुकी थी। वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
वो उसके चेस्ट पर हाथ रखकर पीछे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? ये क्या हरकत है? मैं किसी के साथ भी कुछ भी करूं, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आज तक तो मुझे मेरे भाई तक भी नहीं रोका, और आपका रिश्ता ही क्या है मुझसे? निहार को निकिता के बातों से काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके हाथों के गर्माहट को अपने चेस्ट पर फील करते हुए जैसे सुकून सी मिल रही थी। उसकी धड़कनें जैसे खुद के कंट्रोल में नहीं थी। निकिता अपने बातों को बढ़ाते हुए कहती है, मैं आपसे जितने दूर हो सके रहना चाहती हूँ, लेकिन न जाने कैसे आप मेरे रास्ते में आ जाते हैं। अगर मुझे सच में पता होता कि इस मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर आप हैं तो मैं बिल्कुल नहीं करती। निहार डेविल स्माइल करते हुए कहता है, एक बात ध्यान से सुन लो मिस निकिता सिंघानिया, तुम कहीं भी जाओगी तो अब मैं तुम्हें मिलूंगा, चाहे इस दुनिया की कोई भी कोने में तुम छिप क्यों न जाओ, तुम्हें सबसे पहले मुझे ही दिखोगी। निकिता गुस्से में कहती है, आप मुझसे किस चीज का बदला ले रहे हो? आखिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हो? आप चाहते क्या हो मुझसे? आप अगर 2 थप्पड़ का बदला ले रहे हो तो लो, आप मुझे 5 थप्पड़ लगा लो, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। निहार ये सुनकर शांत होकर 2 मिनट उसकी आंखों में देखता है। निहार उसे ऐसे देख इरिटेट होकर कहता है, बेबी अब तुम ही बताओ, अगर तुमने निहार सिंह रायजादा से टकराने की कोशिश की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ना? That's not my fault dear सिंघानिया। निकिता उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ओह तो आपको जो भी लड़की 2 थप्पड़ लगा देगी आप ऐसे ही बिहेव करोगे, हाँ ना? निहार उसका चीन पकड़ते हुए कहता है, तुम कोई और नहीं हो। निकिता इरिटेट होकर कहती है, थोड़ा पीछे हट कर आप पहले बात करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। निहार ये सुन उसके और करीब बढ़ जाता है। अब दोनों के बीच फासला बिल्कुल ना के बराबर था। निकिता अब सांस जोर जोर से लेने लगती है। तभी निहार एक डार्क स्माइल के साथ कहता है, ओके मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे चीक्स पर किस करने होंगे। निकिता चिल्लाकर कहती है, क्या बकवास कर रहे हो आप? अगर अब आपने पीछे नहीं हटा तो मैं अब चिल्लाऊंगी। निहार स्मिर्क करते हुए कहता है, ओके चिल्लाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या सच में सब तुम पर विश्वास करेंगे? लेकिन फैक्ट तो ये था कि वो साउंड प्रूफ था, लेकिन निहार उसे जानबूझकर डरा रहा था। निकिता जानती थी कि निहार सही कह रहा है, सब उसे ही ब्लेम करेंगे, इसीलिए निकिता की आंखों से आंसू आने लगते हैं। निहार ये देखते गुस्से में अपना मुट्ठी कस लेता है। उसके दिल में एक चीज सी महसूस होती है, जो ये पहली बार था। निहार उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल है? तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? देन गुड फॉर यू। अब और आएगा मजा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सोच कुछ और रहा था और बोल कुछ और। निकिता किसका एहसास होते ही सिहर उठती है। निकिता अपने मन में कहती है, ये आदमी मुझसे दूर क्यों नहीं रहता? न जाने क्यों इनके छूने से ही मेरा बॉडी रिएक्ट करता है। क्या हो रहा है ये? मैं चाहती कुछ और हूँ और हो कुछ और रहा है। निहार पीछे हटते हुए अपना शर्ट पहनते हुए कहता है, ओके ये लास्ट वार्निंग है, तुम ये सीन नहीं करोगी? अब तुम जा सकती हो। निकिता गुस्से में कहती है, मैं पक्का ये सीन करूंगी, आप देख लेना। निहार हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सबकी जान प्यारी नहीं है? तुम क्या सोचती हो तुमने मोहित की कंपनी ज्वाइन कर ली तो मैं कुछ कर नहीं सकता? अगर मैं कुछ करने लगा तो तुमने सोचा भी है उस मोहित का क्या होगा? अब क्या होगा आगे? क्या निकिता निहार की बातें मानेगी? क्या निहार करेगा राज कुंद्रा के साथ? अर्नव और सनाया के बीच क्या होगा? एपिसोड 74। निकिता ये अच्छे से जानती थी निहार क्या कर सकता है और क्या नहीं। निकिता बिल्कुल इरिटेट हो चुकी थी। वो आराम से वही सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, निहार आप आराम से सोफे पर बैठ जाओ, आज हम फैसला कर ही लेते हैं।
एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो? निकिता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा मुझे डायरेक्ट मार दो ना। मैं ऐसे घुट घुट कर जीना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। निहार शर्ट पहनते हुए निकिता जहां सोफे पर बैठी है जस्ट उसके बगल में जाकर बैठा जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की तड़प हो। उसे जो सालों से चाहिए वो उसे निकिता में ही दिख रहा था। निकिता थोड़ा सोफे से खिसक साइड होती है। वो जैसे ही साइड होती है निहार उसे पकड़ते हुए कहता है, स्टॉप इट। ऐसे के ऐसे ही बैठे रहो। अगर हिलने की कोशिश भी की ना तो तुम समझ लेना। निकिता जानती थी कि अभी वो कुछ भी कर सकता है। वो बस अपना बात खत्म करके वहां से निकलना चाहती थी। निकिता वैसे ही बैठे निहार को देखते हुए सीरियस टोन में कहती है, मिस्टर निहार आज हम सब चीज डिस्कस कर ही लेते हैं। आप मुझसे चाहते क्या है? आप अपनी ये हरकतें कैसे रोकेंगे? निहार उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। वो सच में एक बला की खूबसूरत थी, लेकिन निहार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे केवल और केवल फर्क इस बात से पड़ता था कि वो निकिता है या नहीं। वो निकिता को मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है केवल निहार। क्या सुना तुमने निहार? निकिता इरिटेट होकर अपने मन में कहती है, ये आदमी नंबर के चिंदी चोर चप्रगनजू कही के। मन कर रहा है इनका सर फोड़ दूं। काल्म डाउन निकू, इसे कैसे भी समझाकर यहाँ से अभी भेजना होगा। इन्हें बाद में मैं देख लूंगी। सोचने किता रही थी लेकिन मुस्कुरा निहार रहा था, जैसे उसे सब पहले से ही पता हो कि निकिता सोच क्या रही थी। तभी निकिता को शशांक का ख्याल आता है। उसे इस टॉपिक को मोड़ने का अच्छा मौका मिल चुका था। वो सीरियस होकर निहार से कहती है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, केवल अपने ही बारे में नहीं। निहार उसे घूर कर देखता है। निहार कुछ नहीं बोलता, वो उसे केवल देखे जा रहा था, जिससे निकिता बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। निहार स्मर्क करते हुए कहता है, बेबी तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सुनने के लिए यहाँ दिन भर बैठा हूँ। बोलो तो क्या मैं शूट खत्म करा दूँ? निकिता इरिटेट होकर अपने मन में कहती है, रियली दिन भर नहीं मिस्टर खड़ूस, ऑलरेडी आपने शाम कर दिया। निहार उसे घूरते हुए कहता है, अब बोलो भी। निकिता थोड़ा सीरियस होकर कहती है, आप शशांक को पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? अगर आप उसे पनिशमेंट भी देना चाहते हैं तो उसके लिए और कई रास्ते हैं। वो वहाँ यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता तो क्यों आप उसे भेज रहे हैं? निहार को ये सुन थोड़ा गुस्सा आता है। वो खड़ा होते हुए एटीट्यूड में कहता है, तो तुम्हें उसने मेरे पास भेजा है। निकिता भी खड़ा होकर शांत भाव से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मुझे मेरा छोटा भाई की तरह लगता है। इसीलिए मैं खुद आपसे इस बारे में एक बस बात करना चाहती थी। आई थिंक आपको इस बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं था कि निहार अंकुश और शशांक को प्यार नहीं करता था, लेकिन वो कभी जताता नहीं था। उसने सोचा था कि शशांक को भेजकर उसे 1 वीक पर यही बुला लेगा। केवल वो उसे डराने के लिए ऐसा कर रहा था। निहार थोड़ा फ्रस्ट्रेट लुक के साथ कहता है, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं? वो मेरा डिसीजन है तो मुझ तक रहने दो। केवल तुम मुझ पर फोकस करो। निकिता थोड़े गुस्से में कहती है, आपका यही एटीट्यूड और गुस्सा एक दिन सबसे आपको दूर कर देगा। आप दूसरे के इमोशंस को क्यों नहीं समझते? पहले मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे केवल बदला निकालना चाहते हैं और बाकियों के साथ ऐसा नहीं होंगे। एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं। निकिता ने उसे ऐसे बोल पुराने जख्मों को ताजा कर दिया था। निहार उसे अपने पास खींच कमर से पकड़ लेता है। निकिता हड़बड़ाते हुए डर से गहरी गहरी सांस ले रही थी। निहार उसके चेयर पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, क्या तुम्हें किसी की इमोशंस की फिक्र है? चलो आज मैं देख लेता हूँ कि तुम दूसरों की इमोशंस की कितनी फिक्र करती हो।
निहार ये सब एक कोल्ड और डरवाना एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा था। निकिता के जैसे पूरा बॉडी में सिरहन पैदा हो रहा था। वो उसके आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ, आपसे तो ज्यादा ही मुझे किसी की परवाह है, चाहे वो शशांक ही क्यों न हो। ये सुन ऋतिक एक डेविल स्माइल करता है। वो निकिता के होठों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा बता मान जाता हूँ। शशांक को कहीं नहीं भेजूंगा। निकिता, जो निहार की हरकतों की वजह से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, वो अभी उसका बात सुनकर मुस्कुराती है। वो मुस्कुराहट बहुत बड़ी, जैसे उसने जंग जीत लिया हो। वो शशांक के लिए बहुत खुश थी। तभी निहार मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुन जैसे निकिता की $1,000,000 की स्माइल कहीं गायब हो जाती है। वो सीरियस होकर कहती है, कैसे शर्त? निहार उसके प्यारे टिमटिमाते आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। निकिता का हैरानी से जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। निकिता थोड़ा हैरानी से चिल्लाकर, क्या? ये कैसा मजाक है? ये आपने कैसे और कब सोच लिया? निहार अपने डोमिनेटिंग नेचर में वापस आते हुए कहता है, अभी। अगर तुम्हारे अंदर इतने इमोशंस है और शशांक को बचाना चाहती हो, तब तो तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। निकिता को अब समझ आता है कि इसका कितना बड़ा चाल था। निकिता उससे पीछे धकेलते हुए कहती है, अंडरस्कोर इम्पॉसिबल, मैं और आपकी गर्लफ्रेंड? नो वे, इतने भी मेरे बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। तभी निहार हंसते हुए कहता है, बेबी, जब से मैं तुम्हारे रास्ते में आया हूँ तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे। फिर सीरियस होकर कहता है, बोलना बहुत इजी है बेबी, लेकिन करना काफी मुश्किल। की कदर तो सब दिखा सकते हैं केवल दिखाने के लिए, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तुम दूसरे से कोई अलग नहीं हो। निकिताएं सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, आपका और मेरा कोई मैच नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। तो फिर ये क्यों? आप मुझे और कुछ कहिए, मैं शशांक के लिए पक्का करूंगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो यही रहे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? निहार हंसते हुए कहता है, क्या करूँ बेबी, मैं ऐसा ही हूँ। मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है, आई एम डिफरेंट ना, यू नो। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। उसे ये करने में हर बार बहुत मजा आता था। निकिता भले ही उसके रूड बिहेवियर से चिढ़ती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी उसके आसपास रहने से काफी सुकून मिलता था। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था। निकिता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने बातों से पीछे नहीं हट सकती थी। वो याद करती है को शशांक ने कितनी उम्मीद के साथ उस पर विश्वास करा था, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। निहार उसे छोड़कर अपना सीक्रेट जला सोफे पर किंग की तरह बैठ पीने लगता है, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। वो उसे अब जाने के लिए तक छोड़ चुका था। निकिता चिढ़ते हुए आखिरी ट्राई करते हुए कहती है, लेकिन आपको तो कोई भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो मैं ही क्यों? उसके बाद माखन लगाते हुए कहती है, आप थोड़ी मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर सबके इंसल्ट कराना चाहेंगे। आप और मेरा स्टैंडर्ड कहीं से मैच तक नहीं होता, ही वाइब मैच होती है। तो आप शशांक के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। निहार उसके बातों को काटते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास केवल 30 सेकंड का समय है सोचने का। मुझे केवल और केवल आंसर हाँ या ना में चाहिए, बस। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वरना तुम जा सकती हो। मुझे और भी अब काम है। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता निहार के गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाएगी? क्या होगा जब इसकी खबर अर्णव को पता लगेगी?